अरे ये चावल किसने गिराए अब? मैंने नहीं गिराया, आसिफ ने गिराए हैं चावल। हैं? मामी ये झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं गिराए। झूठ बोल रहे और तुम बड़े सच्चे हो? झूठे मक्कार बदतमीज लड़के। बताती हूँ मैं तुम्हें। भाभी क्या हुआ है? पूछो अपने लाडले से क्या हुआ है। झूठा कहीं का, सारे चावल गिरा दिए। तो भाभी मैं उठा लेती। हाँ, बेटा गिराए और माँ समेटे। माँ ने दूध उबाल के गिरा दिया और बेटे ने चावल। झूठ बोल रही है ये, मैंने नहीं गिराए, आसिफ ने गिराए हैं। झूठ बोल रही हूँ मैं? इधर बताती हूँ मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ। ठीक करोगे ना? लेकर मत जाओ, छोड़ दे इसको। देख रही हूँ मैं, माँ की शय पे कर रहा है ये, और माँ है कि सारे करतूत छुपा रही है। आसिफ बेटा बताओ किसने गिराए चावल? आसिफ ने गिराए हैं। ये बेजा लाड प्यार का यही अंजाम होता है। ये क्या कह रही है? उसने किया है ना। आसिफ भरोसे से बात नहीं करते, मत करो बदतमीजी। वाह भाई वाह, इसने कहा और माँ ने मान लिया। 2 थप्पड़ मारो इस बकवासी के मुंह पे। आइंदा झूठ बोलने की हिम्मत ना करे मेरे घर में। चलो बेटा। नहीं मामा, मैं सच कह रहा हूँ। सुनो आसिफ, तुम अभी बाहर जाओ और खेलो। चलो जाओ आसिफ। पता नहीं तुमने भाभी के बाद आमिर को कैसे संभाला है। बस वक्त गुजर ही जाता है। सच पूछो तो उसकी कमी आज भी महसूस होती है। जाने वाले खला तो छोड़ ही जाते हैं ना। अब सलमा भाभी अपने आप को जितना भी मजबूत जाहिर करे, नजीब की कमी तो नहीं पूरी हो सकती ना। हाँ, तो नजीब भी तो अकेला ही कमाने वाला था। मुश्किल तो होगी। इसलिए तो अम्मा तुम्हें वापस बुला रही है। तुम्हें पता है ना, नजीब के हालात भी ठीक नहीं थे। इतनी आबाई जायदाद होने के बावजूद उस बेचारे का बाल बाल कर्जे में बंधा हुआ था। रफीक भाई से बात हुई थी मेरी, बताया था उन्होंने मुझे, इसलिए मुसलसल राब्ते में हूँ अम्मा के साथ। मजीद, अम्मा तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहती हैं। मेरा और आमिर का अच्छी तरह गुजारा हो रहा है। साल हो गए हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बने हुए। इतना बहुत है भाई, बस कर दो, वापस आ जाओ। देखो आमिर का ननियाल भी इधर है, हम लोग भी इधर हैं, मिल के कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुम बस वापस आ जाओ। चलो देखते हैं, चलता हूं मैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खोलो आंखें। ये तो मेरी कार है। थैंक यू पापा। लव यू पापा। लव यू। खाना वाना दे दो यार, भूख लगी है। मैं अभी आपके लिए कुछ लेके आती हूँ।
मुनीरा सुनो जी, मैं जरा साथ वालों के घर जा रही हूँ, तुम घर की सफाई वगैरह कर लोगी ना? जी भाभी कर लूँगी। झाड़ू जरा अच्छी तरह से लगाना। हाँ मामा 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 आप मुझे अपने हाथ से नाश्ता करवाए ना। आसिफ बेटा प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत काम करना है। जाओ यहाँ से। लेकिन मामा मैंने कहा ना मुझे तंग मत करो। जाओ जाओ बाहर जाके खेलो। क्या हो गया तुम्हें सोबिया, आप रो क्यों रही हो? अम्मी भी अब्बू की तरह मुझे डांटती हैं। तुम्हारी अम्मी अब्बू की तरह वो तो तुम्हें नहीं डांटते। अरे नहीं बेटा, इसको पूछो जरा, इसको कितनी डांट पड़ती है। हाँ तो और क्या। और तुम्हें पता है, जब कोई गलती करता है ना तो उसकी तो पिटाई भी लग जाती है। फूफू मुझे आपका घर बहुत पसंद है, मुझे इधर ही रहना है। आप अम्मी से बात करने ना। अरे मेरी जान, मैं तुम्हारी मामा से ज़रूर बात करूंगी, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा मुझे बताओ, अब रो क्यों रही थी? कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, सब मुझे डांटते रहते हैं। ओह मेरा बच्चा, उसको सब डांटते हैं। चलो मैं सबको मना कर दूंगी, अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। चलो मेरी जान, अब तुम घर जाओ, मामा परेशान हो रही होंगी ना। चलो मेरा बच्चा। आसिफ, आसिफ कहाँ चला गया ये? आसिफ इधर आओ। आसिफ मैं बुला रही हूँ। हाय मेरे अल्लाह, आसिफ क्या कर रहे हो तुम? आसिफ उठो, क्या कर रही हो? कह रही हूँ उठो उठो, चलो घर चलो। नहीं, देखा हाल मट्टी मट्टी हुए हो। चलो ये से नहीं खेलते, घर चलो। मुझे नहीं नहीं, जाना। ऐसे नहीं करना, ऐसे थोड़ी आपकी मिट्टी में से सड़क पे शुरू हो जाओगे खेलने। चलो इधर आओ सोबिया, बैठो। अब बताओ क्या बात है? वो मेरे दोस्त की बर्थडे है। कहाँ है बर्थडे? घर में, लेकिन घर बहुत दूर है। तो कोई बात नहीं बेटा, हम छोड़ आएंगे तुम्हें। तो अब तक अपनी दोस्त को साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर से इजाजत नहीं है? तुम चुप रहो सबिहा। बेटा तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू, मैं तैयार होती हूँ। ओके बेटा। इतने गंदे बच्चे लग रहे हो, कपड़े क्यों गंदे किए? बाहर खेल रहा था मैं। क्यों खेल रहे थे बाहर? और वो नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? आपने करवाया नहीं इसलिए। अगर मामा नाश्ता नहीं कराएंगी तो क्या तुम नहीं करोगे? मैं आपके हाथ से खाऊंगा। बेटा मामा को बहुत सारे काम होते हैं, आप कर लिया करो ना नाश्ता को प्लीज। ले ली अम्मी मुझे तैयार कर दे जल्दी से। क्यों? क्यों भाई, कहाँ जा रही हो? सालगिरह में मैंने रफीक फूफा को बोले वो मुझे ले जाएंगे। क्या बेटा, बिला वजह ही तंग किया उनको? जाने दो, कुछ नहीं होता। जाओ जाकर तैयार करो इसे। अच्छा बेटा तुम जाकर तैयार हो, मैं दादी को दवा दे के आती हूँ, मैं भी साथ ही चलूंगी। आप दवा खिला ले, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दवा मैं खुद ही खा लूंगी, तुम जाओ इसे जाके तैयार करो। चलो। हाँ जी, सालन रोटी बन गई है? जी भाभी बन गया।
तो फिर तुम भी जाओ ना अपने कमरे में, यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा सही। अरे सलीम को पानी नहीं दिया, मैं लेके जाती हूँ। बस थक गई हूँ, सारा दिन घर का काम कर कर के ना तबीयत खराब हो रही है। हमारे घर पे मेहमान भी तो आई हुई है ना, सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है। कहाँ है गांबा जी? होगी अपने कमरे में, आराम कर रही है। होनी को कौन टाल सकता है? थोड़ा सब्र से काम लें। हाँ, अब इसके सिवा आप कर भी कह सकते हैं बेटा। अल्लाह खैर करे। बच्चियाँ नजर नहीं आ रही ना? अरे हाँ, शाइस्ता स्कूल गई है और सोबिया सहेलियों के साथ खेल रही है। बच्चियाँ आती हैं ना तो मिल लेना उनसे। नहीं अम्मा, इतना टाइम तो नहीं होगा, मुझे वापस भी जाना होगा। अभी मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। और अच्छा हुआ भाभी, आपने सामान देख लिया सारा? जी मजीद भाई, आप इतना कुछ ले आए, क्या ज़रूरत थी इतना तकल्लुफ़ करने की? अरे वो मेरी बच्चियां भी तो हैं, वैसे भी उनका दिल बहल है। अच्छा ये मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ, ये रखिए प्लीज़। ये क्या है? ये थोड़ा बहुत ख़र्चा है, मुझे अंदाज़ा है इन तमाम हालात का, और बाकी मैं नजीब के अकाउंट में भिजवाता रहूँगा। लेकिन मजीद भाई आप... मुझे मत रोकिएगा, और ये भी रखें आप आमिर को बुलवा दें। जी अंदर है, मैं अभी लेके आती हूँ। हाय हाय, बेड़ा गर्क किया हुआ है तुमने बालों का। क्या कर रही है? ये रूखे हो गए हैं, ये हाल तो देखो ना। तो मैं तेल ही लगाती हूँ। जाओ उठो, मेरे कमरे से जाके कंघी ले आओ। मैं नहीं जा रही, ये आसिफ बैठा ना, इसको भेजने। ओए आसिफ, जा अंदर से कंघी तो ला दे मुझे। सुन नहीं रहे तुमसे क्या कह रही हूँ मैं? ये बच्चा तो हर वक्त खेलता ही रहता है, जा लेके आ। ये कब किसी की बात सुनता है? नहीं जाएगा। ये ऐसी की तैसी, तो जाता है कि नहीं है? तो क्या तुम बाप बेटा अकेले रहोगे? 100 काम होते हैं बेटा। अम्मा, आमिर के लिए मैंने मेड का इंतज़ाम किया हुआ है। मेड को क्या बुलाए बेटा? मैड नहीं, मेड। आया कहते हैं उसे उसके पास रखवाया ताकि उसका ख्याल रख सके। लो, अरे बेटा, आया को क्या पता बच्चा कैसे पलता है, घर कैसे संभलता है। ये घरदारी तो बेटा घर वाली का काम है ना। जी आप ठीक कहती हैं, लेकिन गुजारा तो करना ही है। मेरा तो ये सब सुनकर कलेजा मुंह को आ रहा है। मजीद, तुम अकेले ये सब कैसे करोगे बेटा? बस अब आप तैयारी करें, बहुत जल्द मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ये माँ बच्चियाँ अब हमें एक दूसरे का सहारा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मैं किसी को कहीं जाने का नहीं कह रहा, हम सब इकट्ठे रहेंगे। आप भी चलें, बल्कि भाभी हमारे साथ ही रहें। नहीं मजीद भाई, इस घर में नजीब की यादें हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं समझ सकता हूँ। बदतमीज! आप खुद बदतमीज। क्या कहा? घटिया! क्या कहा मुझे तुमने? हैं? मुझे कहेगा, मुझे गालियां देगा? तेरी तो मैं ऐसी हालत करूंगी ना, तुझे याद रहेगा। उठ, उठ, मुझे गाली देगा, मुझे सिखाएगा? बदतमीज, घटिया, 2 कौड़ी का लड़का मुझे बताएगा? हाँ, तमीज नहीं सीखी तूने कभी?
मैं ऐसी हालत करूंगी कि तुझे समझ आएगी। क्यों मार रही है इसको? मुझे पूछो इससे, पूछो इस घटिया बच्चे से। अरे गालियां दे रहे मुझे, बुरा भला कह रहे, आंखें निकाल रहे मेरी तरफ, बदतमीज। आसिफ सॉरी करो मामी को। ये सॉरी करेगा? इसमें इतनी तमीज है कि ये माफी मांगे? मैं नहीं मांगूंगा। आसिफ माफी मांगो मामी से। थप्पड़ मारो इसके मुंह पे, मुंह तोड़ दो इसका। करेगा ये सॉरी? आसिफ माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं। नहीं मांगोगे? माँ से जिद करोगे? इतनी जिद, इतने बदतमीज हो गया। हाँ सॉरी करो मामी को। सॉरी। देखा कैसा ठीक हुआ गलीज बच्चा। अच्छा बताओ, क्या सोचा थे? सोचना क्या है, मैं शहर में ही रहूँगा और माजी ने तो साथ जाना से इनकार कर दिया। आपसे गुजारिश है कि आप और भाईजान भाभी और बच्चियों का ख्याल रखिए। हाँ, वो तो हम जरूर रखेंगे। तुम अपना बताओ। फिर क्या, ये सब यूं ही चलता रहेगा क्या? ज़ाहिर है अब जिंदगी तो गुजारनी है। देखो अम्मा नहीं मानेंगी, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। अम्मा तुम्हारी शादी के मुतालिक सोच रही हैं। क्या? नहीं शादी? माजी आपने उनको मना नहीं किया? मैं क्यों मना करूँ? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक फैसला है ये। देखो हमारे मज़हब में भी इसकी कोई रोक टोक नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, तुम्हारे घर को एक औरत और आमिर को माँ की बहुत ज़रूरत है। बाजा चाहिए? हाँ। ले लो। दो पैसे लगेंगे। कितने? 100 रुपया। वो तो नहीं है। तो फिर जाओ घर से पैसे ले और बाजा ले जाओ। अच्छा फिर इधर ही रुको, मैं आता हूँ। अब बताओ भला, तुम कारोबार को टाइम दोगे, घर को दोगे, आमिर को दोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे सब कुछ? इसलिए अम्मा जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम ठंडे दिल से सोचो अब फिर फैसला करो। मेरी नज़र में ये सब ठीक नहीं है। भाई करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तुम्हें एक साथी की ज़रूरत है। अरे कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही हैं ना, तसल्ली से इत्मीनान से सोचोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी एक एक बात बिल्कुल सही है। मामा मुझे बाजा चाहिए। बाजा? कौन सा बाजा? कोई बाजा बाजा नहीं है, जाके बाहर खेलो। बाहर एक लड़का है, वो कह रहा है मुझे पैसे दे, मैं तुम्हें बाजा दूंगा। बेवकूफ बना रहा है तुम्हें कोई आके। कोई बाजा बाजा नहीं है, जाओ यहाँ से। दे देना पैसे मुझे। क्या हो गया है? आसिफ तुम क्यों मुझे आजकल इतना तंग कर रहे हो? मामा पहले ही बहुत परेशान है। जाओ जाके खेलो। मामा मेरी बात सुन लेना। आसिफ चुप कर जाओ। सब खैरियत तो है ना? और ये आसिफ क्या कह रहा है? पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, बहुत बदतमीज हो गया है। अरे ओ बीबी, और कितना टाइम लगेगा? आ रही हूँ भाभी। यहाँ इतना काम होता है, खाना, सफाई और ऊपर से उसके नखरे। हाँ हाँ बाजी, जाएं जाएं, करें सबकी खिदमतें। समझ गई हूँ मैं सारी बात। नहीं नहीं,
काम तो सारे वही करती हैं। जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह सरदार भाभी को। शादी से पहले वैसे ही भुगत चुकी हूँ जैसे अब आप भुगत रही हैं। तो क्या करूं, छत का सहारा भी तो दिया है ना उन्होंने। हाँ, अल्लाह किसी पे ऐसी मजबूरी का वक्त ना लाए। छोड़ो इन बातों को। अच्छा, डॉक्टर की गई थी? जाना है अगले हफ्ते, उसके बाद आऊंगी आपसे भी मिलने। बस अपना ख्याल रखो, इस हालत में तुम्हें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। लगाई बुझाई हो गई है ना, अगर तो हंडिया भी चढ़ा दो मोहतरमा। जी भाभी, अब शाकरा मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। अच्छा सुनो, इस बात का जिक्र किसी और से मत करना। किसी को भेजूं तुम्हें लाने के लिए? आई भाभी। अच्छा शाकरा, खुदा हाफिज। जल्दी कर लेना। अच्छा। हैं? शैला इधर आ। जी। बेटा 100 का नोट रखा था इधर, तुमने तो नहीं लिया? नहीं, मैंने तो नहीं लिया। अच्छा जाओ तुम। मुनीरा, ओ मुनीरा। जी भाभी। मेरा 100 का नोट रखा था, कहाँ गया? 100 का नोट? हाँ, यहाँ पड़ा था। मैंने तो नहीं देखा। तो फिर कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखा था ना। मुझे क्या पता भाभी। जाओ तुम भी जाओ, जाओ। जाने कहाँ चले गए? मैं तो यहीं रख के गई थी। अल्लाह जाने क्या हो रहा है मेरे घर में। इतने सारे अच्छे गिफ्ट्स ताया बुलाए हैं। और कौन लाएगा भाई, इतने सालों के बाद आया है, जब ही तो इतना कुछ लेकर आया है। ताया के पास बहुत सारे पैसे हैं, समीना की अब्बू की तरह। ये क्या बात हुई बेटा? अच्छा, सारे तोहफे पर कब्जा करके मत बैठ जाना, कुछ चीजें मेरी भी हैं। अच्छा, ये सारी चीजें मैं लेकर जाऊंगी और समीना को दिखाऊंगी और वो मेरी पक्की दोस्त बन जाएगी। क्यों, क्या वो अभी तुम्हारी पक्की वाली दोस्त नहीं है? नहीं, मैं उसको ये गिफ्ट दिखाऊंगी तो मेरी और पक्की दोस्त बन जाएगी। जो दोस्त तुम्हारी चीजें देखकर तुम्हारी दोस्त बनेगी, फिर तो वो तुम्हारी दोस्त ही ना हुई ना। तुम चुप रहो, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। अरे इससे कब से इन सब की पड़ गई? जाने दो, बच्ची है, बड़ी होगी ना तो खुद ही समझ जाएगी। आसिफ, आसिफ, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास बाजा? वो मामा। पैसे कहाँ से आए? पैसे खड़े हो, तो कुछ खड़े। कहाँ से आए पैसे? मामा, जो मामी के पैसे गायब हुए थे तुमने चुराए? नहीं। उन पैसों का तुमने बाजा लिया है? सच सच बताओ मुझे, सच सच बताओ, क्या कह रही हूँ? वो पैसे तुमने चुराए थे? इतनी मजाल, चोरी करोगे तो चोरी करोगे हैं? माँ को जलील करोगे? बेशरम, बेगैरत, तूने लिए वो पैसे एक बाजे के लिए? क्या कह रहे मैं? तुम बताओ, तुमने लिए थे पैसे? क्या चुराए थे ना मामी के पैसे? क्या मामी के पैसे खाए थे? छोड़ो उससे बच्चे को। क्या हो गया मुनीरा? क्या हो गया, क्यों मार रही उसको? शिदा बाजी, इसने पैसे चुराए, चोरी करने लगा है ये। पैसे? आसिफ ने? वो पैसे तूने मेरे चोरी किए? दो और मुंह पे थप्पड़ लगाओ इसके, ताकि आइंदा इससे जुर्रत ना हो चोरी करने की। बदतमीज। सही कह रही हो, कहीं छोड़ो इसने। मुनीरा क्या कर रही हो तुम? इस बुरी तरह से बच्चे को पीट रही हो, और सरदार तुम छोड़ोगी नहीं। बजाय इसके कि उस बच्चे को तुम उसके
उसकी हिफाजत करो, तुम उसको पिटवा रही हो। और चोर है रशीदा, कोई चोर चोर नहीं है। और मुनीरा तुम्हें भी हद होगी, अपने बच्चे पे इस तरह हाथ उठाते हो कोई। चलो तुम मेरे साथ, हद होगी ना तुम। चलो भाभी मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था मेरे बेटे ने चोरी की, आपके पैसे उठाए। मुझे पता था कि ये तुम्हारे बच्चे के करतूत है, हद होती है। रशीदा पापा, ये दादी का कमरा इतना गंदा क्यों है? क्या हो गया सुबिया, अभी आज ही तो कमरा साफ किया है। पापा कितना अच्छा होता है ना अगर दादी के कमरे की हर चीज सफेद होती, सफेद चादर, सफेद तकिए, सफेद पर्दे, है ना? अच्छा, लेकिन तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? वो मेरी दोस्त है ना समीना, उसकी दादी है ना, उनके कमरे की हर चीज सफेद थी, कितना अच्छा लग रहा था वो। जब से वहाँ से आई हो, समीना का घर ये, समीना का घर वो, हम जैसे हैं जैसे रह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। भागो यहाँ से। पता नहीं तुम तो कैसी हो पापा, लेकिन मुझे तो बहुत बड़े बड़े घर पसंद है और मैं समीना से ही दोस्ती रखूंगी। उसका इतना बड़ा घर है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। अच्छा अच्छा, अभी मेरा दिमाग नहीं खाओ। हाँ मैं बात सारी समझ रहा हूँ। अफसोस होता है मुझे मुनीरा को देख के। सरदार तो उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है। क्या करे, बेचारी मजबूर है। उसकी मजबूरी को देखकर मेरा दिल बहुत घुटता है। मैं चाहती हूँ कि अम्मा से कहूँ कि दोनों की बात चला दें, मजीद की और मुनीरा की, लेकिन अब इससे अम्मा की परेशानी भी दूर हो जाएगी और मुनीरा का मसला भी हल हो जाएगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी है रशीदा, लेकिन बाहर देखने से पहले अपने घर की तरफ भी देख लो। घर? क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है, तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी भाभी बेवा बैठी है, पहले उसके बारे में सोचो, फिर दूसरे के बारे में सोचना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अम्मा से बात करती हूँ सलमा भाभी के मुताबिक। बेटा क्यों चोरी किया आपने? मामा पैसे चाहिए थे, बाजा लेना था। ऐसे नहीं करते, कभी भी किसी से पूछे बगैर उसकी चीज को हाथ नहीं लगाते। ये चोरी होती है, गुनाह होता है। सबसे पहले मैंने आप ही से कहा था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो मैं क्या करता। आजकल मुझे बाबा की बहुत याद आती है और जब मैंने बाजा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने चोरी की। शपथ। लेकिन बेटा जो भी हो, ऐसे नहीं कर सकते। अगर अपने चोर बेटे के साथ लाड प्यार खत्म हो गए ना तो कुछ काम की बात करें। सारे घर में काम बिखरा पड़ा है और मैं अकेली संभाल रही हूँ। आ जाओ, चलो भाई। जी भाभी आप चले, मैं अभी आई। लगता तो नहीं है, फिर भी आ जाना। अच्छा बेटा आप इधर लेटो, तुम आराम करना, मैं भी कुछ काम करके आती हूँ, ठीक है? मामा मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, मैं क्या करूं? मैं भी आती हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है? तुम आराम करो। अच्छा ये गौर से देखो, इसको इस तरह से होल्ड करते हैं और ये इस तरह से भी चलते हैं। बेटा आप बचाओ। क्या हो गया मुनीरा, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? खुल के बताओ क्या बात है। भाई वो मैं असल में आसिफ के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान हूँ। हाँ मुझे फिक्र है उसकी, कर लेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा सब कुछ। अब्बू आज आपको पता है आज हमारे घर पे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? आसिफ ने चोरी की है, वो चोर है।
मुनीरा, भाई बच्चे से गलती हो गई, मैं आपको यही बताना चाह रही थी। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ आपको। इसको फुर्सत हो ना अपने रोने धोने की एक्टिंग से, तो ये अपने बच्चे की तरबियत पे भी कोई टाइम दे। बदतमीज तो वो है ही, आज तो हद ही हो गई। मेरे बटुए से पैसे निकाले इसके लाडले ने। कितने? 100 रुपया। सोच सकते हैं आप? बेटा आप जाओ। देखें, घर की बात थी ना तो मैंने बर्दाश्त की। कल को ये मेरे बच्चों को चोर बना देगा, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस मोहल्ले में? सरदार 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना। क्या बात करेंगे आप? सुबह जाते हैं, रात तक आपको हमारी कोई खबर ही नहीं है। बर्दाश्त तो मुझे करना पड़ रहा है ना। तो क्या करूं, काम धंधा नहीं करूं? कमाना नहीं है इस घर के लिए? जरूर कमाएं, लेकिन अपने भांजे को भी तो देखें। खराब कर देगा मेरे बच्चों को, ये बता रही हूं मैं आपको। कान खोल के सुन लें, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती आपकी बहन और इसका वो चोर बेटा। चुप! 100 रुपए के लिए मेरी बहन को जलील कर रही हो? तुम्हारा बच्चा चोरी करता तो इस तरह करती? मेरा बेटा कभी चोरी ना करता, आपका भांजा चोर है। चुप! चल जाओ यहाँ से। मेरा घर है, नहीं जाती। निकाले इन दोनों को मेरे घर से। मैं कह रहा हूं ना, जाओ यहाँ से। बस भाई भाभी आप लोग लड़े नहीं। जाओ यहाँ से। भाई आप आसिफ को स्कूल में डाल दें प्लीज। लो जी, अब स्कूल में दाखिला कराएंगे हम। हमारे पास अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चों के लिए नहीं है, और इसको स्कूल में। चुप! एक लफ्ज़ और नहीं। चलो निकलो यहाँ से, कमरे में जाओ अपने। हद होती है बर्दाश्त की। भाई आप, मुझे पता है फीस का मसला है, आप उसको किसी सस्ते गवर्नमेंट स्कूल में डाल। कोई मसला नहीं मुनीरा। जिस तरह मेरा बेटा है उसी तरह तुम्हारा बेटा है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा जो करना होगा। 100 रुपए के लिए जलील कर रही तुम लोगों को, घर से निकाल देंगे? क्या बात कर रही है? मैं क्या करूं? कुछ नहीं हुआ, तुम आराम से बैठो। मैं इस औरत को तो सुन के हूं ना, बात क्या कर रही है? भाई क्या बात है रशीदा, इतनी चुप क्यों हो? मैं बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात है? रफीक ने अजीब सी बात कर दी है, तो सोच में पड़ रही हूँ। क्या? रफीक कह रहे थे कि मजीद भाई के लिए सरदार की नान से पहले आप सलमा भाभी को देख लें। आखिर उनको भी तो सहारे की ज़रूरत है ना। हाँ, कह तो ठीक रही हूँ, लेकिन सलमा मानेगी नहीं। अम्मा, आप बात तो करके देखें। नहीं, अजीब ही लगेगा। पर अम्मा देखें ना, फिर बात तो रह जाएगी ना। लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि अपनी बहू को पूछा नहीं और बाहर से लड़की उठा के ले आए हैं। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। तुम चाय तो पियो। हाँ बस अम्मा, परेशानी थी ना, दूर कर दिया आपने। पूछ जरूर लीजिएगा। तुम्हारी परेशानी तो कम हुई है, मेरी बढ़ गई है। कह तो ठीक रही हैं, खैर छोड़ें। ये बताएं क्या हाल है भाभी? क्या हाल होना है भाई, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब सबका तुम्हारी तरह का ससुराल तो नहीं है ना कि सुकून मिले। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। आप शुक्र करना सीखें भाभी। हाँ भाई, सही बात है। वैसे मुनीरा बाजी सारा दिन कामों में तो लगी रहती हैं आपके साथ। बहन, अभी तुमने क्या कहा था? कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। तुम्हारी बहन ने 2-4 बार हाथ क्या हिला लिया, हर जगह ढिंडोरा पीट रही है। इतनी मेहनत मुशक्कत नहीं करती तुम्हारी बहन, तुम्हें देख के उठी है अभी। अरे कुछ तो ख्याल करें भाभी। शाकरा, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हो गया? जी,
सब ठीक तो है ना? हाँ जी ठीक। कोई बात है क्या शाका? हाँ भाई, तुम दोनों मेरे सामने क्यों बात करोगी? मैं ही अंदर चली जाती हूँ। हाँ, और हाँ, दोनों बहनें मिलके ना अच्छी तरह दिल के फपोले फोड़ना भाभी के खिलाफ। चलो शुरू हो जाओ। ये भाभी को क्या हो गया है? तुम वो छोड़ो, तुम कि परेशान क्यों? क्या बताऊं, लड़की है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन खुरम को पहली औलाद बेटा चाहिए। मैंने तो इस डर से किसी को बताया भी नहीं कि कहीं मुझे घर से ही ना निकाल। अरे ऐसे कैसे? पूछेंगे खुरम मुझसे। ये तो अच्छा हुआ वो साथ नहीं गए। तुम बिल्कुल कुछ ना बताना, बल्कि कोई बहाना कर देना। मैं बताती हूँ क्या करना है।